गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम आपका फर्स्ट पेपर इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक फाइनेंस कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वाली जो यूनिट है उसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, बैलेंस ग्रोथ मॉडल। आज के टॉपिक का नाम है रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ बाय P.N. रोजेनस्टीन रोडान। संतुलित आर्थिक विकास मॉडल। अल्पविकसित देशों में विकास एक प्रमुख समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पर जनाधिक्य, अल्प आय, गरीबी, बचत और निवेश की कमी, आधारभूत संरचना के अभाव के कारण कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो विकास के मार्ग पर देश को आगे नहीं बढ़ने देती। यह शक्तियाँ संचयी प्रवृत्ति की होती हैं, जिससे विकास की समस्या गंभीर रूप से यहाँ पाई जाती है। अल्पविकसित देशों में इस विकास की समस्या से कैसे उबरा जाए? अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में सर्वप्रथम जो प्रयास हुआ वो रोजेनस्टीन रोडान ने किया था। उन्होंने 1943 में एक लेख लिखा और उनके तर्क को आगे बढ़ाते हुए अन्य अर्थशास्त्रियों ने, जैसे रेगनार्ड नर्कसे, आर्थर लुईस, रोस्टव मिंट और लेविनस्टीन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। यह सभी जो विचार हैं इसको हम कहते हैं संतुलित आर्थिक विकास का सिद्धांत या मॉडल। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर इसके विपरीत हर्शमैन ने असंतुलित विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। एक और संतुलित विकास सिद्धांत विस्तृत आर्थिक क्रियाओं को नियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर विस्तार से संबंधित है, तो दूसरी ओर अल्पविकसित असंतुलित सिद्धांत जानबूझकर किए गए असंतुलन के माध्यम से विकास करने से संबंधित है। रोडान का बड़े धक्के का या प्रबल धक्के का सिद्धांत संतुलित आर्थिक विकास का रूप है। रोडान ने अपने प्रसिद्ध लेख में यह संतुलित वृद्धि का विचार प्रस्तुत किया। इस लेख के बाद और उन्होंने 1961 में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विनिर्माण उद्योगों के विकास से पहले आर्थिक सामाजिक ऊपरी लागतों जैसे सतही यातायात, बिजली, ऊर्जा, बंदरगाह, पेयजल आपूर्ति में भारी विनियोग की आवश्यकता होती है। और इस व्यय की यह विशेषता होती है कि इसमें तकनीकी कारण से जो विनियोग किया जाता है वह अविभाज्य होता है, अर्थात जब तक एक कारोबार कार्य पूरा नहीं हो जाता उससे लाभ नहीं मिलते हैं, इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि बहुत अधिक होती है। प्रत्येक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के सामने आत्मनिर्भर बनने और तेज गति से विकास करने के लिए विकास नीति के चयन की आवश्यकता होती है। इस संबंध में रोडान ने बड़े धक्के का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें अल्पविकसित देशों की वास्तविकताओं के आधार पर संतुलित विकास के तर्क को सिद्ध कर दिया। रोडान का विचार था कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर विकास के मार्ग पर लाने के लिए बड़े धक्के की आवश्यकता होती है, जो निश्चित न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा के विनियोग के रूप में हो, क्योंकि अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं स्थैतिक होती हैं और उनके अनुसार विकास के लिए नियोजन का उद्देश्य समस्त सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को उसके निम्नतर स्तर के संतुलन से एक झटके के साथ बाहर निकालकर संचयी विकास के पक्ष में लाना होता है। एक बड़ा धक्का ही विकास की बाधाओं को दूर कर सकता है। प्रोफेसर मिडल ने बड़े धक्के के समर्थन में लिखा है कि पिछड़ापन व गरीबी एक देश की बड़ी योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन जुटाने में कठिनाई पैदा करते हैं, किंतु बिल्कुल यही कारण विकास को प्रारंभ करने के लिए एक बड़ी योजना को आवश्यक भी बताते हैं, और बाजार की शक्तियां स्वयं इस काम को नहीं कर सकती। यही बड़े धक्के का सिद्धांत है। रोडान का मत था कि छोटे छोटे प्रयत्नों से इन देशों का विकास नहीं किया जा सकता। रोडान ने बड़े धक्के के समर्थन में लिखा है कि विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साधनों की एक ऐसी न्यूनतम मात्रा होती है जो उसमें लगाई जानी चाहिए। एक देश को आत्मनिर्भर विकास के मार्ग पर लाना हवाई जहाज को जमीन पर से उठाने के भांति है। हवाई जहाज उठाने के लिए एक ऐसी न्यूनतम गति होती है जिसे प्राप्त करने के पश्चात ही वह हवा में उड़ सकता है। विकास के लिए भारी बचतों को प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता होती है। भारी बचतें स्थैतिक सिद्धांत की अपेक्षा विकास सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारी बचतें एक साथ परस्पर निर्भर उद्योगों का समूह स्थापित करके प्राप्त हो सकती हैं। रोडान ने 3 प्रकार की अविभाज्यताओं का वर्णन किया है, जिनको प्राप्त करके ही विनियोग किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। इसे पहली है उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं।
विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति साइड की जो अविभाज्यताएं होती हैं। अल्प विकसित देशों में उत्पादन फलन की बहुत सी अविभाज्यताएं पाई जाती हैं, परंतु सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यताएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसमें पूर्ति पक्ष पर बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं। अपनी अविभाज्यता के कारण भारी विनियोग से बाहरी बचतें और बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसमें हम यातायात, सिंचाई, संचार, बैंकिंग, विद्युत, मकानों के निर्माण, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में एक साथ पूंजी विनियोग करना होता है, इसे शामिल कर सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में मदद करती हैं। इनके निर्माण से अन्य प्रत्यक्ष उत्पादक उद्योगों में विनियोग के अवसर पैदा होते हैं। इनका आयात नहीं किया जा सकता। इनके लिए प्रारंभ में जमाव आकार का विनियोग होना चाहिए, अतः इसे साधनों का जमाव भी कहते हैं। इसमें शुरू में आधिक्य क्षमता हो सकती है, पर एक बार स्थापना के पश्चात विकास प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं का अहास्य न्यूनतम उद्योग मिश्रण होता है, जिस कारण अल्पविकसित देशों को अपने कुल विनियोग का 30 से 40% तक इसमें विनियोग करना चाहिए। रोडान के अनुसार सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी व्यय में 4 अविभाज्यताएं होती हैं। फर्स्ट है, यह समय के हिसाब से अपरिवर्तनीय होती हैं, अर्थात प्रत्यक्ष उत्पादक विनियोगों से पहले इनकी स्थापना होनी चाहिए, जबकि हर्षमैन का विचार है कि पहले प्रत्यक्ष उद्योगों में विनियोग करके ही विकास किया जा सकता है। दूसरा, इसमें निश्चित न्यूनतम टिकाऊपन होता है, जिसके लिए एक बड़े विनियोग की आवश्यकता होती है। थर्ड, इसमें परिपक्वता अवधि बहुत लंबी होती है। इसमें कार्य पूरा होने के पश्चात प्रतिफल मिलते हैं। इस कार्य को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं का एक निश्चित न्यूनतम अहास्य उद्योग मिश्रण आवश्यक होता है। यह सब सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यताएं अल्पविकसित देशों में एक बड़ी बाधा है, अतः उत्पादक विनियोग के अवसर बढ़ाने पर बड़ा धक्का एक पूर्व शर्त है। दूसरा है मांग की अविभाज्यता। बड़े धक्के के सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तर्क मांग अथवा पूरक मांग की अविभाज्यता है। मांग की अविभाज्यता के लिए आवश्यक है कि परस्पर निर्भर उद्योगों की एक साथ स्थापना हो, जिससे पूरक मांग पैदा होने से सभी उद्योग एक साथ चल जाएंगे। अन्यथा व्यक्तिगत परियोजनाओं के विनियोग में भारी जोखिम रहता है और उसके लिए बाजार में मांग होगी अथवा नहीं। इसे रोडान ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि एक बंद अर्थव्यवस्था में एक जूता फैक्ट्री खोलकर यदि हम 100 श्रमिकों को रोजगार दे देते हैं, जिनकी मजदूरी अतिरिक्त आय उत्पन्न करती है, यदि यह श्रमिक अपनी आय से जूतों की मांग करें तो जूता फैक्ट्री चल जाएगी, परंतु यह श्रमिक आय होने पर अन्य वस्तुओं की मांग रखेंगे, जिससे जूतों की मांग नहीं होने से ये फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। अब इसके स्थान पर यदि भारी विनियोग करके परस्पर निर्भर 100 फैक्ट्रियां एक साथ लगाई जाएं और 10,000 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो, तो बाजार में पूरक मांग होगी और सभी फैक्ट्रियां एक साथ चल जाएंगी। अतः बड़े धक्के से जोखिम कम होता है, विनियोग के अवसर बढ़ते हैं। अल्पविकसित देशों में बाजार का छोटा आकार, विनियोग की सीमितता तथा प्रेरणा का अभाव, इन सबको दूर करने के लिए मांग की अविभाज्यता बड़ी मात्रा में विनियोग को आवश्यक बना देती है। थर्ड अविभाज्यता है बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता। इस सिद्धांत के अनुसार बड़े विनियोग के लिए ऊंची बचतें आवश्यक हैं, परंतु बचतों की पूर्ति में भी अविभाज्यता होती है। अल्पविकसित देशों में आय का स्तर बहुत नीचा होता है, जिस कारण औसत बचत व सीमांत बचत दर कम होती है। विनियोग से आय बढ़ने पर सीमांत बचत दर औसत बचत दर से अधिक होनी चाहिए, पर अल्पविकसित देशों में उपभोग व्यय अधिक होने के कारण संभव नहीं होता। अतः इन देशों को बड़े धक्के के लिए बाहरी आर्थिक सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः इन 3 अविभाज्यताओं के कारण बड़ी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता होती है। रोडान ने लिखा कि विकास की सफलतापूर्ण नीति के लिए आवश्यक उत्साह और प्रयत्न में अंततः अविभाज्यता का तत्व होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्रोफेसर रोडान का बड़े धक्के का विकास सिद्धांत परंपरागत स्थैतिक सिद्धांतों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह विकास प्रकृति का सही विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत में बताई गई अविभाज्यताएं अल्पविकसित देशों की वास्तविक स्थिति पर आधारित हैं। अन्य स्थैतिक सिद्धांत संतुलन के बिंदु पर अध्ययन करते हैं, जबकि रोडान का सिद्धांत गत्यात्मक है, जो विकास का मार्ग बताता है। इन गुणों के बावजूद रोडान के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई हैं। फर्स्ट है, बड़े धक्के का सिद्धांत वास्तविक नहीं है, क्योंकि अल्पविकसित देशों में पूंजी की कमी के कारण औद्योगिकरण के लिए बड़ी मात्रा में विनियोग करना संभव नहीं होता है। दूसरा, बड़े धक्के के पक्ष में बाहरी बचतों का तर्क मजबूत नहीं है। जैकब वाइनर के अनुसार बाहरी बचतों को पैदा करने के लिए आंतरिक विकास प्रोग्राम
में बड़े धक्के की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विदेशी व्यापार घरेलू विनियोग से स्वतंत्र होकर भी सांसारिक बाजारों में उत्पन्न होने वाली और उससे भी अधिक भारी बचतें एक विकासशील देश को उपलब्ध कराता है। तीसरी आलोचना है, बड़े धक्के का सिद्धांत कृषि में विनियोग की उपेक्षा करता है। अल्प विकसित देशों में सिंचाई, भूमि सुधारों व औजारों पर पूंजी विनियोजन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, इन देशों में कुछ सामाजिक ऊपरी पूंजी सुविधाएं होती हैं, अतः इनके नए सिरे से निर्माण की नहीं बल्कि उनमें सुधार और विस्तार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सामाजिक ऊपरी पूंजी में एक साथ बड़ी मात्रा में विनियोग करने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होने की आशंका रहती है, क्योंकि समस्त साधन इन परियोजनाओं में लगने से उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाती है जबकि लोगों की आय बढ़ जाती है, इसलिए मांग की तरफ से इसमें मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर जॉन एडलर ने संसार के देश जैसे पाकिस्तान और भारत के आर्थिक विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट किया कि विनियोग का अपेक्षाकृत निम्न स्तर अतिरिक्त उपकरणों के रूप में अधिक महत्वपूर्ण होता है। अल्प विकसित देशों में कम पूंजी अनुपात से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयत्न होता है, यहाँ श्रम प्रधान तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इस बड़े धक्के के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, परंतु इन देशों में अकुशल प्रशासनिक ढांचे से अनेक समस्याएं होती हैं। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की समस्या है। इन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था होने से भी दोनों क्षेत्र प्रतिस्पर्धी और प्रतियोगी रहते हैं, अतः भारी विनियोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह सिद्धांत ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है कि किसी देश में बड़े धक्के के द्वारा विकास हुआ है। हर्षमैन के अनुसार अल्प विकसित देशों में साधनों का अभाव होता है, अतः विकास का प्रारंभ असंतुलित विकास नीति से होना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य संतुलित विकास ही होता है। शूमपीटर के अनुसार नव प्रवर्तन से इन देशों में उत्पादन सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है। एक अर्थशास्त्री के अनुसार बहुत बड़े स्तर पर विनियोग करने से प्रत्येक उद्योग को बहुत कम विनियोग प्राप्त होता है, इससे लाभ नहीं होंगे। प्रत्येक उद्योग में एक निश्चित न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा में विनियोग की आवश्यकता होती है। यदि उससे कम विनियोग होता है तो क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होगा। बहुत सारे उद्योगों में एक साथ विनियोग करने से अनेक बाधाएं और अवरोध उत्पन्न होंगे और पूर्ति साइड से भी स्फीति हो सकती है। वॉल्टर एल्कन के अनुसार यदि हम बड़े धक्के से विकास करते हैं तो अनुत्पादक अर्थव्यवस्था पर उत्पादक अर्थव्यवस्था का आरोपण होगा। इससे अर्थव्यवस्था में द्वैतवाद उत्पन्न होगा। वास्तव में जनसंख्या का अधिकांश भाग पिछड़ी अर्थव्यवस्था का ही अंश बना रहेगा। इस सिद्धांत में विकास का यह अभिप्राय लिया गया है कि जैसे इसे एक बार ही किया जाना है, जबकि हम जानते हैं विकास एक दीर्घकालीन और सतत प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहनी चाहिए। धीमी गति से विकास का एक फायदा यह है कि साधनों की पूर्ति बढ़ी हुई मांग के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित कर लेती है। और इस सिद्धांत में यह सिद्धांत यदि असफल हो जाता है क्योंकि इसमें विनियोग के लिए प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती और इसके लिए हमें निजी क्षेत्र की भी सहयोग की आवश्यकता होती है। थ्रिलवाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि रोडान के सिद्धांत के अनुसार बड़े पैमाने पर विनियोग करना चाहिए, इससे मांग और पूर्ति पक्ष पर कुछ लाभ होंगे। लेकिन थ्रिलवाल का मत है कि यह विकास का एकमात्र मार्ग नहीं है। वास्तव में यह मितव्ययी और उपयुक्त मार्ग नहीं है। यदि कुछ उद्योगों के लिए पहले से ही व्यवस्था है तो उसमें और अधिक विनियोग की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर नए उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। धन्यवाद।